हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम सीएमए इंटरमीडिएट ग्रुप 2 पेपर नंबर 12 दैट इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने अपने इस सब्जेक्ट की रिवीजन स्टार्ट नहीं करी है सो आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है, क्योंकि आज की वीडियो में हम इस सब्जेक्ट के स्टडी सीक्वेंस, नंबर ऑफ डेज टू कंप्लीट द रिवीजन एंड इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर हम इस सब्जेक्ट के सेक्शंस की बात करें सो इस सब्जेक्ट में बहुत सारे सेक्शंस हैं। सो सबसे पहला सेक्शन है हमारे पास सेक्शन ए, इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जिसकी वेटेज है 5%। देन उसके बाद हमारे पास सेक्शन बी है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, जिसकी वेटेज है 10%। देन उसके बाद सेक्शन सी है हमारे पास डिसीजन मेकिंग टूल्स, जिसकी वेटेज है 30%। देन उसके बाद सेक्शन डी है हमारे पास स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड वेरिएंस एनालिसिस, जिसकी वेटेज है 15%। सेक्शन ई है हमारे पास फोरकास्टिंग, बजटिंग एंड बजटरी कंट्रोल, जिसकी वेटेज है 15%। देन सेक्शन एफ है हमारे पास डिविजनल परफॉर्मेंस मेजरमेंट, जिसकी वेटेज है 10%। एंड देन उसके बाद सेक्शन जी है हमारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, जिसकी वेटेज है 5%। एंड सेक्शन एच है हमारे पास डिसीजन थ्योरी, जिसकी वेटेज है 10%। सो फ्रेंड्स, अगर हम इस सब्जेक्ट के सीक्वेंस की बात करें तो सबसे पहले आपको अपना सेक्शन ए कंप्लीट करना चाहिए। देन उसके बाद सेक्शन बी, देन उसके बाद अपना सेक्शन एच, देन उसके बाद सेक्शन सी, देन उसके बाद सेक्शन डी, देन ई, देन एफ एंड लास्ट में जी। ठीक है, सो ये तो हो गई हमारी सीक्वेंस की बात। अब अगर आप इस सब्जेक्ट को कंप्लीट करना चाहते हो सो आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे 12 डेज देने हैं। सो वो 12 डेज आपको टॉपिक वाइज किस तरीके से देने हैं वो मैंने यहाँ पे उसकी बाइफिकेशन करके रखी है। सो वो आप चेक कर सकते हो, आप उस अकॉर्डिंग अपने उस पर्टिकुलर सेक्शन को कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, सो अगर अब हम इस सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की बात करें सो इस सब्जेक्ट में सभी कुछ इम्पोर्टेंट है। एंड मैं आपको बता दूं, ये सब्जेक्ट हमारा प्रैक्टिकल पोर्शन को ज़्यादा कवर करता है। सो ट्राई करना जब भी आप किसी भी सेक्शन को सॉल्व करो सो उसमें प्रैक्टिकल पोर्शन को स्ट्रॉन्ग करना एंड थ्योरी को थोड़ा लीनियंट रखना। थ्योरी आप समझ लेना, उसके कॉन्सेप्ट को अच्छे से माइंड में बिठा लेना, बट प्रैक्टिकल पे ज़्यादा फोकस करना, क्योंकि एट द एंड एग्जाम में प्रैक्टिकल पोर्शन ही आएगा। और अगर आपने प्रैक्टिकल पोर्शन ही अपना मिस कर दिया सो आप इस सब्जेक्ट में अपने मार्क्स जो है वो मैक्सिमम से मैक्सिमम नहीं लेके आ पाओगे। सो ट्राई करना कि प्रैक्टिकल एक्सपेक्ट को अच्छे से पढ़ना, फोकस से पढ़ना एंड ट्राई करना कि सारे ही क्वेश्चंस को आप अच्छे से कवर कर सको एंड एग्जाम प्रेजेंट कर सको। सो फ्रेंड्स, अगर आपको इस सब्जेक्ट में या इंटरमीडिएट के किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी डाउट आ रहा है सो मैंने सेम ऐसे ही स्टडी सीक्वेंस की वीडियोस अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड करके रखी है। एंड आप लोगों के लिए स्पेशल प्लेलिस्ट भी क्रिएट करी है ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। सो आपको अगर किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी डाउट आ रहा है सो आप वो प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो एंड उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की वीडियो देख के आप अपने वो डाउट क्लियर कर सकते हो। एंड फर्दर अगर आपको कोई भी डाउट है देन आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं उससे रिलेटेड एक सेपरेट वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड कर दूंगी। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी देन लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर अपडेट्स।